बहुत बुलंद फिजा में तेरी पतंग सही, लेकिन मैं जानता हूं कि डोर किसके हाथ में है। हाल ही में गुजरात में एक इलेक्शन हुआ। गुजरात के इलेक्शन में सीधापुर एक कॉन्स्टिट्यूंसी पे, वहां पर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, वहां पर 17,700 मुस्लिम वोटरों की आबादी पर वहां पर जो है गुजरात में लेके जाके बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब 17,000 पे लड़ाए। 80,000 मेरे पास वोटर लिस्ट है 80,000 की, 80,000 पे नहीं लड़ाए। कॉन्स्टिट्यूंसी है जिस कॉन्स्टिट्यूंसी का नाम भुज है, वहां पर भुज में 39,000 वोट्स पर लेके जाके असदुद्दीन ओवैसी साहब वहां पर जो है एक अपने कैंडिडेट को उतार दिए, मुस्लिम कैंडिडेट को उतार दिए। नाम बापू नगर में वहां पर मुसलमानों की तादाद 31,350 है, वहां पर लेके जाके बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब मुस्लिम उम्मीदवार को उतार दिए। अजहरुद्दीन हार जाए, इधर फिरोज खान हार जाए, इधर अमजदुल्ला खान हार जाए, लेकिन गोशा महल के लिए कोई जो है साहब के पास प्लान नहीं है। मैं चैलेंज बोल रहा हूं ये बात, जितने पैदल दौरे असदुद्दीन ओवैसी साहब नामपल्ली में करे, अगर एक मुस्लिम कैंडिडेट को डाल के गोशा महल पे अगर उतने पैदल दौरे असदुद्दीन ओवैसी साहब गोशा महल के अंदर अगर करते, तो मैं समझता हूं गोशा महल के पूरे मुसलमान सड़क पे उतरते इलेक्शन के दिन और अपने वोटों का इस्तेमाल करते, 90 to 100% पोलिंग लेके चले जाते। बताइए क्या मलून हारता नहीं था? नहीं हराना चाहते थे। बोलना चारों लोगों को, क्या असदुद्दीन ओवैसी साहब हिंदुस्तान के कोई मुस्लिम लीडर की तारीफ करते हुए कभी कोई सुना? नहीं करते। क्यों नहीं करते? नहीं, हिंदुस्तान के अंदर सिर्फ एक ही मुस्लिम लीडर रहना, वो असदुद्दीन ओवैसी रहना, ये उनकी कोशिश है। उसी कोशिश के जरिए अमजदुल्ला खान हारना, उसी कोशिश के जरिए फिरोज खान हारना, उसी कोशिश के जरिए अजहरुद्दीन हारना, फिरोज खान हारना, अमजदुल्ला खान हारना, सब हारना, राजा सिंह जीत के आना। काम करने वाले लोगों को, कौम मिल्लत का दर्द रखने वाले लोगों को, जो लोग अवाम के दरमियान में होते, जो लोग गरीबों के लिए मसीहा बन के ठहरते, जो लोग बीमारों का इलाज करवाते, जो लोग मुसीबत ज़दा लोगों के लिए आधी रात को ठहरते। बताइए, सेक्रेटेरिएट की मसाजिद शहीद हुई, कौन आवाज दिया उसके लिए? कौन ठहरा था उसके लिए? मैं नाम बोलूं तो लोग बोलेंगे फलाने की तायीद कर रहे हैं। आप बताइए, खदीर खान का एनकाउंटर हुआ, पुलिस वाले लेके जाके खदीर खान को जुडिशियल कस्टडी में मार दिए। बताइए कौन ठहरा उसके लिए? जो ठहरा उसको वोट दो, जो गरीब की मदद कर रहा उसको वोट दो, जो गरीब का इलाज करवा रहा उसको वोट दो, जो मस्जिद की शहादत के लिए सड़कों पर एहतजाज करा उसको वोट दो, जो हमारे आलेर के एनकाउंटर के ऊपर आवाज उठाया उसको वोट दो, जो 12% रिजर्वेशन के लिए आवाज उठाता उसको वोट दो। मैं उस वक्त भी यह बात बोला था, आज भी यही बात बोल रहा हूं, फिर दोबारा बोल रहा हूं। मस्जिद के खुराने मस्जिदों की बेहरमती वहां पर सेक्रेटेरिएट पे की गई, पहले आके बोले गुत्तेदार पे केस बुक करो। कौन बोला गुत्तेदार पे केस बुक करो? मेरी ख्वाहिश है हैदराबाद के अंदर 2 लोग कामयाब हो, 2 लोग मेरी ख्वाहिश है, एक फिरोज खान, दूसरा अमजदुल्ला खान। अगर ये 2 लोग कामयाब हो गए, यकीन मानो, भैंसा बैला जो रोडों पे फिरते देखिए, उनको हकालने के लिए एक आदमी छड़ी लेके फिरता, खाली उन्हें छड़ी बताया तो भैंसा सही रास्ते पे जाते, बैला सही रास्ते पे जाते। वो छड़ी का काम ये दोनों करेंगे। बहुत बुलंद फिजा में तेरी पतंग सही, लेकिन मैं जानता हूं कि डोर किसके हाथ में है। मोहतरम हजरात, अब सिर्फ 2 दिन बाकी है, 3 दिन बाकी है इलेक्शन को। इलेक्शन के दिन आप तमाम हजरात अपने घरों से निकलेंगे और अपने वोटों का इस्तेमाल करेंगे। मैं आज अपनी वीडियो में कतई ये नहीं कहूंगा कि कौन किसको वोट देना चाहिए, इसका जिक्र बिल्कुल भी नहीं करूंगा, लेकिन कुछ बातें आपके सामने रखकर मैं आप तमाम पर यह फैसला छोड़ता हूं कि कौन किसको वोट देना चाहिए, किस कॉन्स्टिट्यूंसी में किस उम्मीदवार को तायीद करना चाहिए। मैं मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन से जब इस्तीफा देने के बाद मैंने इस बात का ऐलान किया कि गोशा महल पर मुस्लिम उम्मीदवार को, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन अपने उम्मीदवार को ना उतारने की बुनियाद पर मैं मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन से इस्तीफा देकर दस्तबरदारी यानी दूरी इख्तियार कर लिया। यहां पर बहुत से लोगों की बहुत सी बातें सुना, बड़े साहब की तकरीर भी सुना, छोटे साहब की तकरीर भी सुना। बड़े साहब भी बोले गोशा महल न लड़े, इस वास्ते न लड़े क्योंकि जो है वो हम BRS की तायीद करें। साहब, आप BRS की तायीद 2018 में भी करें, साहब आप 2014 में भी BRS की तायीद करें, सदर मजलिस आप 2009 में भी BRS की कांग्रेस की तायीद करें। आपकी तायीद का कोई वहां पे फायदा नहीं पहुंचा। बास दीवाने हौले शौले बच्चे जो है आके वीडियोस बना के जो है मेरे को बता रहे हैं कि बिलाल भाई वहां पर जो है 80,000 वोट बोले, 80,000 नहीं है, एक जना बोला 70,000 है, एक जना बोला
वहाँ पे 58,000 है। कोई और एक बेचारा जो है, देखा मैं उसकी वीडियो, कोई भेजा थे को व्हाट्सएप पे, तो मैं उन्हें बोला 55,000 जो है मुस्लिम वोट्स है गोशा महल में। अब मैं आप लोगों के सामने अगर कुछ बात रखूं तो आप लोग शायद मेरी बात पे यकीन नहीं करेंगे, लेकिन मैं आप लोगों को जो है बताता हूं कि हाल ही में गुजरात में एक इलेक्शन हुआ। गुजरात के इलेक्शन में सीधापुर एक कॉन्स्टिट्यूंसी पे, वहां पर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, वहां पर 17,700 मुस्लिम वोटरों की आबादी पर वहां पर जो है गुजरात में लेके जाके बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब 17,000 पे लड़ाए। 80,000, मेरे पास वोटर लिस्ट है 80,000 की, 80,000 पे नहीं लड़ाए। गुजरात में जाके आप इस कॉन्स्टिट्यूंसी का नाम नोट करिए, सीधापुर इस कॉन्स्टिट्यूंसी का नाम है, वहां पर 17,000 मुसलमानों की आबादी पर लड़ाए। गुजरात में मंदीप बोल के एक कॉन्स्टिट्यूंसी है, इस कॉन्स्टिट्यूंसी में 26,200 मुसलमानों पर लेके जाके वहां पर असदुद्दीन ओवैसी साहब अपने मुस्लिम उम्मीदवारों को वहां पर उतार दिए। गुजरात में और एक कॉन्स्टिट्यूंसी है जिस कॉन्स्टिट्यूंसी का नाम भुज है, वहां पर भुज में 39,000 वोट्स पर लेके जाके असदुद्दीन ओवैसी साहब वहां पर जो है एक अपने कैंडिडेट को उतार दिए, मुस्लिम कैंडिडेट को उतार दिए। गुजरात में और एक कॉन्स्टिट्यूंसी है, उस कॉन्स्टिट्यूंसी का नाम बापू नगर। बापू नगर में वहां पर मुसलमानों की तादाद 31,350 है, वहां पर लेके जाके बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब मुस्लिम उम्मीदवार को उतार दिए। गुजरात में और एक कॉन्स्टिट्यूंसी है जिसका नाम है विजलपुर, वहां पर 51,000 मुस्लिम वोट्स पर लेके जाके बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब अपना उम्मीदवार वहां पर उतार दिए। गुजरात में और एक जो है कॉन्स्टिट्यूंसी है, उस कॉन्स्टिट्यूंसी का नाम है विदगाम एससी, उसमें 19,480 वोटर्स है, वहां पर लेके जाके बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब अपना उम्मीदवार उतार दिए। अब जब हम बात ये करते हैं तो हमको ये बताया जाता है कि नहीं नहीं यहां पे तायीद करेंगे, वहां पर जाके लड़ेंगे। आप जहां पर दारुसलाम जिस मरकज में आता है, गोशा महल में राजा सिंह के खिलाफ अपना उम्मीदवार नहीं डालते, लेकिन यहां पर हिकमत अमली होती। 19,000 पे लेके जाके लड़ाना आपकी हिकमत अमली नहीं है, या आपकी भाजपा से दोस्ती है। भाजपा यानी भारतीय जनता पार्टी से दोस्ती है। मुझे हैरत होती है कि आप जाके गुजरात में 20,000 वोटर्स मुसलमान जहां है वहां पर भी आप अपना कैंडिडेट डाल के आते हैं, और फिर यहां पर जब बात आती है राजा सिंह के मुतालिक तो वहां पर आप अपना कैंडिडेट नहीं डालते। अभी बहुत से कॉन्स्टिट्यूंसीज है, गुजरात बापू नगर 31,000। मैं आपको क्या बताऊं इनके, यानी अब ये जो फिगर्स जो बोला जाएगा तो वीडियो बड़ी हो जाएंगी। बिहार, गुजरात में तो साहब ये कारनामा करके आगे। बिहार में आज के मौजूदा नामपल्ली के उम्मीदवार इंचार्ज थे। बिहार में साहेबगंज में लेके जाके मोहम्मद मुखीम को वहां पर उतार दिए, वहां पर 39,000। मैं ये बता रहा हूं इसलिए कि कुछ दीवाने इंटेलेक्चुअल्स है जो अपने आप को बहुत बड़े दानिश्वर समझते हैं, मैं उन लोगों के लिए बता रहा हूं, वरना मैं बोलना ही काफी है मेरे लिए। साहेबगंज में मोहम्मद मुखीम को लेके जाके जो है 39,000 मुस्लिम वोटर्स जो है वो कॉन्स्टिट्यूंसी में टोटल वोटर्स 3 लाख है। 3 लाख की आबादी में आप लेके जाके 40,000 में मुस्लिम कैंडिडेट डालते। गोशा महल में 2,30,000, 2,30,000 में 2,80,000, 2,80,000 में हमारे जो है 80,000, माफी चाहता हूं 2,60,000 गोशा महल में, 2,60,000 में मुसलमानों के वोट वहां पर 80,000। कुछ पागला बोलते हैं मेरे पास वोटर लिस्ट है, मैं तमाम वोटर 80,000 वोटरों की लिस्ट में सोशल मीडिया पे अपलोड कर दूंगा अगर किसी को एतराज है तो। वहां यानी 2,30,000 में 80,000 मुसलमानों की आबादी रखने के बावजूद वहां उम्मीदवार नहीं डालते। लेकिन बिहार में साहेबगंज में वहां पर 3 लाख की कॉन्स्टिट्यूंसी में सिर्फ 40,000 मुसलमान हैं, वहां लेके जाके मोहम्मद मुखीम साहब को बली का बकरा बना के उतार दिए। दरअसल मुखीम साहब बकरे नहीं है, दरअसल बकरे जो है वहां पर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को भारतीय जनता पार्टी इस्तेमाल कर रही है। साहेबपुर कमाल में लेके जाके वहां पर अपना एक कैंडिडेट डाल दिए। 2,17,000 की कॉन्स्टिट्यूंसी में 41,000 मुस्लिम वोटर्स है, वहां लेके जाके डाल दिए। बिहार में शेरघाटी पे लेके जाके मंसूर आलम को जो है वहां पर अपना मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन अपना उम्मीदवार बना दी। वहां पर 40,000 मुसलमान है, खाली वहां 40,000 वोटर लिस्ट के हिसाब से सिर्फ 40,000 मुसलमान है। 2,60,000 की कॉन्स्टिट्यूंसी में वहां उतार दिए लेके जाके। अब इसके बावजूद भी हमको जवाब नहीं मिलता। अब बताइए, अब हाल ही में आज से 8-15 दिन पहले राजस्थान में फतेहपुर एक कॉन्स्टिट्यूंसी है, राजस्थान फतेहपुर की बात करो, राजस्थान फतेहपुर में वहां पर
30,000 की जो है टोटल कॉन्स्टिट्यूंसी है, वहां पर लेके जाके आप 60,000 पे 60,000 मुसलमानों पर आप अपना उम्मीदवार उतार दिए। राजस्थान में कमान बल के कॉन्स्टिट्यूंसी है, वहां पर टोटल 2.5 लाख की कॉन्स्टिट्यूंसी है, जिसमें से 60,000 पे लेके जाके आप अपना उम्मीदवार उतार दिए। गुजरात का तो खैर मैं अभी आप लोगों को तमाम बताया। हाँ, गुजरात का और एक मैं आपको बताऊं, गुजरात में एक गोधरा कॉन्स्टिट्यूंसी है, जो गोधरा के 2002 के जो फिरकावाराना फसादात हुए थे, उस फसादात के दौरान गोधरा का नाम बहुत जो है हिंदुस्तान के अंदर जो है सोशल मीडिया, प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के जरिए गोधरा का नाम बाहर आया था। गोधरा में 2,80,000 की कॉन्स्टिट्यूंसी, 2,80,000 में सिर्फ 40,000 जो है वहां पर मुसलमान है, वहां लेके जाके हसन साबर बोल के जो है वहां पर एक कैंडिडेट को उतार दिए। ये बातें बिल्कुल समझ में नहीं आती। उत्तर प्रदेश के भी काफी ज्यादा मेरे पास डाटा है। बंगाल के हाल ही में इलेक्शन हुए थे 2020 में, गालिबन या 21 में बंगाल में इलेक्शन हुए थे। आसनसोल उत्तर बोल के जो है बंगाल में एक कॉन्स्टिट्यूंसी है, वहां पर ले आके दानिश अजीज को 2,60,000 की कॉन्स्टिट्यूंसी में 55,000 मुसलमान है सिर्फ, वहां लेके जाके एक मुस्लिम उम्मीदवार को उतार दिए। अब ये पूरे आंकड़े बताने के बाद मैं आपके ये सामने सवाल रखता हूं कि गुजरात जाते हैं तो वहां पर जमात को मजबूत करने के लिए, मुसलमानों के इत्तेहाद की ताकत को जो है आगे बढ़ाने के लिए, सदर मजलिस की आवाज को सरबुलंदी के लिए, ये तमाम बातें, ये तमाम कैलकुलेशन। अरे असद साहब, जब यहां पर आप गोशा महल में आप तायीद करें, वहां भी तायीद करना था, मुस्लिम एमएलए ही थे पूरे। आप पूरा हिंदुस्तान फिर के मुसलमान एमएलए पे मुस्लिम कैंडिडेटों को डाल के जज्बाती तकरीरें करके, मुसलमानों के वोटों को एक तरफ करके, वहां के रीजनल पार्टीज को खत्म करके, वहां के मुसलमान सिटिंग एमएलए चाहे किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से रहो, उन तमाम को खत्म करके आप यहां पर आके ये कहते हैं कि नहीं, यहां पर हिकमत अमली, दारुसलाम गोशा महल पे ही हिकमत अमली आती है आपको। 80,000 मुसलमान है, 2 कॉरपोरेटर है वहां पे एमआईएम के, 2 कॉरपोरेटर, हजारों की तादाद में गोशा महल कॉन्स्टिट्यूंसी में एमआईएम के इफ्तिदाई के सदर मोहतमदीन है। रोज दारुसलाम में आके बैठने वाले गोशा महल के मुस्लिम लीडर्स हैं, उसमें से डालना था। आप मेरे को नहीं देना था टिकट। आपको अगर मैं पसंद नहीं हूं, आप अगर मेरी सियासी शोहरत से, मेरी जबान से अगर आपको जलन और हसद अगर आपको है, तो आप मुझे नहीं देना था, किसी और मुस्लिम उम्मीदवार को देना था। आप वो भी तो नहीं करे। अब ये तमाम चीजें हैं। मैं बहरहाल आखिरी में बस इतना ही कहूंगा कि आप 2 दिन के अंदर आपको इलेक्शंस का सामना करना है। तमाम मेरे व्यूअर्स को मैं इन सब चीज़ों के बाद में व्यूअर्स के सामने रखता हूँ। मैं काफ़ी दिन से जो है डिस्ट्रिक्ट्स के दौरे भी कर रहा था, देख रहा था वहाँ पर जो है लोगों को काफ़ी जज्बात है कांग्रेस पार्टी की तरफ से। ये यकीनी है कि कांग्रेस पार्टी की सरकार जो है इस मरतबा हुकूमत जो है कायम करेगी इंशाल्लाह ताला तेलंगाना के अंदर। तो वहाँ के मुसलमानों से मिलने के बाद मैं यहाँ पर अब आया हूँ और ये वीडियो के जरिए मैं तमाम मेरे वोटर्स को अपील करता हूँ। एक हमारे हल्के याखुतपुरे से एक उम्मीदवार है, वो उम्मीदवार जनाब अमजदुल्ला खान खालिद, जो मजलिस बचाओ तहरीक के उम्मीदवार है। मैं इनको वोट डालना नहीं डालना मैं ये नहीं बोलूँगा। मैं इसलिए नहीं बोलूँगा क्योंकि मैं कांग्रेस पार्टी का हूँ इस वक्त, लेकिन अमजदुल्ला खान की मैं इस बात पर यकीनन तारीफ करूँगा क्योंकि मैं भी क्राउड फंडिंग के नाम पर जो है मैं बहुत से लोगों को जो है मेडिकल के इमदाद जो पहुंचती है वो पहुंचाता हूं। लेकिन बाखुदा कह रहा हूं, मैं अपने दिल से कह रहा हूं ये बात कि जब हम किसी एक की वीडियो डालते हैं, मैं किसी एक की वीडियो अगर डालता हूं तो उसके बाद वो वीडियो पर क्राउड फंडिंग का अरेंजमेंट कराना कितना बड़ा काम है। मैं तो 15 दिन 1 महीने में एक मरतबा एक वीडियो बनाता था और लोगों को सोशल मीडिया के जरिए लोगों तक पहुंचाता था। लेकिन हमारे अमजदुल्ला खान, अल्लाह उनको इसका अजर अता करे, अल्लाह उनको इसका जो है एक यानी ऐसी कोई दुआ नहीं निकल सकती दिल से कि मैं उनके लिए इस बात की दुआ करूं, लेकिन मेरी ये ख्वाहिश है कि ऐसे काम करने वाले लोगों को हम साथ देना चाहिए, यकीनन हम साथ देना चाहिए। मैं खुल के कह रहा हूं, मैं कांग्रेस पार्टी का होने के बावजूद ये बात कह रहा हूं कि अमजदुल्ला खान को इस मरतबा तमाम लोग भरपूर ताउन करें उनके साथ, अपने वोटों का इस्तेमाल करें उनके साथ। नामपल्ली में फेरोज खान को करे, फेरोज खान के मुताल्लिक बहुत से बातें की जाती है। फेरोज खान एक बहुत बोला बाला, बहुत सीधा बंदा है और दिल में जो है उसकी जुबान पे वो रहता, जो बात खुला बोलना है बोलता। फेरोज खान के दिमाग में कोई ये बात ऐसी नहीं होती कि दिमाग में कुछ अलग हो, जुबान पे कुछ अलग हो। वो बोलते हैं हैदराबादी भाषा में कि जो है बेचारा
जो मुझको आया बोल देता बोलते, बस वही बात है। लेकिन फिरोज खान के दिल बहुत प्यारा है। फिरोज खान दोस्ती के लिए बहुत बेहतरीन इंसान है, इसलिए मैं फिरोज खान की भी तारीफ करता हूं। मोहम्मद अजहरुद्दीन के मुतालिक, अजहर साहब बहुत अच्छे कैंडिडेट हैं, उनको हराने की बहुत कोशिशें की जा रही है। हैदराबाद के जो है भारतीय जनता पार्टी वाले भी और भारतीय जनता पार्टी के एजेंट्स भी, ये तमाम लोग कोशिशें कर रहे हैं कि अजहरुद्दीन हार जाए। देखिए क्या मंसूबा है, मुझे समझ में नहीं आता। उधर अजहरुद्दीन हार जाए, इधर फिरोज खान हार जाए, इधर अमजदुल्ला खान हार जाए, लेकिन गोशा महल के लिए कोई जो है साहब के पास प्लान नहीं है। मैं चैलेंज बोल रहा हूं ये बात, जितने पैदल दौरे असदुद्दीन ओवैसी साहब नामपल्ली में करे, अगर एक मुस्लिम कैंडिडेट को डाल के गोशा महल पे अगर उतने पैदल दौरे असदुद्दीन ओवैसी साहब गोशा महल के अंदर अगर करते, तो मैं समझता हूं गोशा महल के पूरे मुसलमान सड़क पे उतरते इलेक्शन के दिन और अपने वोटों का इस्तेमाल करते, 90 to 100% पोलिंग लेके चले जाते। बताइए क्या मलून हारता नहीं था? नहीं हराना चाहते थे, जिसको हराना नहीं चाहते थे। अरे नहीं भाई, उन्होंने गए तो वो हो जाता, उन्होंने गए तो ये हो जाता, अरे उन्होंने गए तो ये हो जाता, तो फिर यहां कहीं को गए, उन्होंने वहां गए तो ये हो जाता, तो फिर यहां कहीं को गए। ये क्या है भाई? 19,000 पे मुसलमान को लड़ाते आप, 20,000 पे मुसलमान को लड़ाते, 30,000 पे मुसलमान को लड़ाते, वहां लेके जाके 80,000 पे मुसलमान को नहीं लड़ाते, 80,000 पे तायद करते। अब अगर वहां तायद करना है तो गुजरात में भी जाके मुस्लिम कैंडिडेट से उनकी तायद करो। आपको मैं आखिरी में बस ये वीडियो के जरिए मैं एक आखिरी बात बोलना चाह रहा हूं लोगों को, क्या असदुद्दीन ओवैसी साहब हिंदुस्तान के कोई मुस्लिम लीडर की तारीफ करते हुए कभी कोई सुना? नहीं करते। क्यों नहीं करते? नहीं, हिंदुस्तान के अंदर सिर्फ एक ही मुस्लिम लीडर रहना, वो असदुद्दीन ओवैसी रहना, ये उनकी कोशिश है। उसी कोशिश के जरिए अमजदुल्ला खान हारना, उसी कोशिश के जरिए फिरोज खान हारना, उसी कोशिश के जरिए अजहरुद्दीन हारना, फिरोज खान हारना, अमजदुल्ला खान हारना, सब हारना, राजा सिंह जीत के आना। फिरोज खान के लिए सुबह शाम पैदल दौरे, अमजदुल्ला खान के लिए सुबह शाम पैदल दौरे, अजहरुद्दीन के खिलाफ सुबह शाम पैदल दौरे। गोशा महल में असद साहब एक भी पैदल दौरा करे? आप गोशा महल के मुसलमानों को बोले निकल के वोट डालो, उसको कामयाब करो, बोले आप? नहीं बोले आप उसको। क्यों? मुसलमानों का कॉन्ट्रैक्ट लिए हुए हैं, मुसलमान आप बोलेंगे डाल देंगे वोट। नहीं, ये नहीं होने वाला इस मर्तबा। आप जिस किस्म से हिंदुस्तान के अंदर मुसलमानों को जितना नुकसान पहुंचा के आए हैं, इंशाल्लाह अल्लाह इसका बदला जरूर लेगा। आप देखिए राजस्थान में जाके 40-50 हजार पे इलेक्शन लड़ा दे के आ गए आप। गोशा महल में 80,000 पे नहीं लड़ाते। गुजरात जाके 20,000 पे लड़ा के आ गए आप, यहां गोशा महल पे 80,000 पे नहीं लड़ाते। अरे आपकी जब बीआरएस से तायद करना था तो आपकी एक ना था, बीआरएस को बोलना था कि मैं जुबली हिल्स नहीं लड़ता हूं, मैं राजेंद्र नगर नहीं लड़ता हूं, तुम लोग गोशा महल नको लड़ो, बोलना था केसीआर केटीआर को बोलना था, आओ मुसलमानों को वोट दलवा बोल के। जैसा आप उनको वोट दलवा रही गोशा महल में, उनसे काम लेके आप वोट दलवाना था, दलवा के मुस्लिम कैंडिडेट को डालना था वहां पे। ये मलून हारता था, अब मलून को तो फ्री वॉक दे दिया आप। मलून तो जीत के आने वाला है, नाउजुबिल्लाह। मेरी दिल की ख्वाहिश है कि वो हारे, लेकिन हमारी क़यादत की नाकमजोरी है कि जिसकी वजह से फिर दोबारा जीत के आता हो। मैं बार बार ये बात कह रहा हूं, देखिए 2,80,000 मुसलमान हैं गोशा महल के अंदर, 2,60,000 मुसलमान, 58,000, 2,60,000 मुसलमान हैं गोशा महल के अंदर। 2,60,000 में 80,000 मुसलमानों की आबादी है। आप 80,000 का इस्तेमाल करके आप 80,000 में 50, 60, 70, 80% अगर पोलिंग करा लेते, आपको 50-60 हजार वोट आपको मिल गए थे। 80% तक भी अगर चले जाते मुस्लिम आबादियों में तो आपको 60,000 वोट मिल जाते थे। आपकी बीआरएस से तायद है, बीआरएस को बोलना था जुबलीस में लड़ता हूं, बीआरएस को बोलना था राजेंद्र नगर में लड़ता हूं, बीआरएस को बोलना था कि जैसा मैं हर डिस्ट्रिक्ट का ऐलान कर रहा हूं, हर कॉन्स्टिट्यूंसी का ऐलान कर रहा हूं, तुम मेरा ऐलान करो, गोशा महल में मेरे को वोट डालो बोल के, तुम्हारे हिंदू भाइयों को बोलो बोल के बीआरएस से आप, ऐसा वो लोग आपसे काम लेते, आप उनसे काम लेके गोशा महल में बलून को हरा देना था, आप वो भी काम नहीं करे। यही है। इन चीजों के बाद मैं आखिरी में बस इस वीडियो के जरिए मेरे तमाम व्यूअर्स को मैं ये अपील करता हूं कि आप अपने वोट का सही इस्तेमाल करिए। काम करने वाले लोगों को, कौम मिल्लत का दर्द रखने वाले लोगों को, जो लोग आवाम के दरमियान में होते, जो लोग गरीबों के लिए मसीहा बन के ठहरते, जो लोग बीमारों का इलाज करवाते, जो लोग मुसीबत ज़दा लोगों के लिए आधी रात को ठहरते। बताइए सेक्रेटेरिएट की मसाजिद शहीद हुई, कौन आवाज दिया उसके लिए, कौन ठहरा था उसके लिए? मैं नाम बोलूं तो लोग बोलेंगे फलाने की तायद कर रहे हैं। आप बताइए